विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आलोक जी, अमित शाह ने तो बुला लिया बिहार के बीजेपी नेताओं को और वो तो अपना सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ है उसको सुलझा रहे हैं। आप लोग कब सुलझाएंगे आलोक जी? कांग्रेस और आरजेडी का जो फंसा हुआ लग रहा है हमको, क्योंकि राहुल गांधी तो मान ही नहीं रहे तेजस्वी जी को सीएम का उम्मीदवार, तो लोग ये कह रहे हैं भैया सीट शेयरिंग में कुछ पेच फंसा हुआ है क्या? देखिए, मुझे लगता है मानक जी, अभी एक बहुत बड़ा विषय एसआईआर का बिहार के सामने था। बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिस तरह से एसआईआर ने चैलेंज किया है, तो सीट शेयरिंग तो बहुत छोटी चीज है उसके सामने, और हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है। अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर होने में भी समय है, सारी सीट शेयरिंग भी होंगी, सब कुछ होंगी, अभी पत्ते नहीं खोले जा सकते हैं। मैं तो साफ साफ बस इतना ही कहूंगा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और एक दो लोग और हैं, उनकी पार्टी से भी हम लोग टच में हैं, इसलिए सीट शेयरिंग पर हम क्या करेंगे अभी हम न्यूज़ 24 पर खुला। आलोक जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और जो स्टेटमेंट आलोक जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मांझी जी और आलोक जी कुछ बोलेंगे नहीं और बहुत बड़ी बात कह भी गए। कमाल है आलोक जी, कमाल ही करते हैं आप। चिराग पासवान से टच में है और किससे टच में है बताइए जरा। देखिए, मांझी जी की जो आज की स्टेटमेंट आपके न्यूज़ 24 पे चली है, हाँ। उसको आप ऐसे हल्के में ले रहे हैं क्या? हाँ। उसके हो सकता है तार और सूत्र हमारे यहाँ तक जुड़े हों, बस इतना ही इशारा दूंगा मैं, बाकी नहीं दूंगा। अब बात आती है कि जो आपका मूल टॉपिक है कि भाई किस तरह से आज क्या क्या विषय रहेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ। मोदी जी और अमित शाह जी ने तो, मोदी जी ने तो 8-10 ऑलरेडी टूर लगा लिए हैं। बिहार का कोई लीडर उनके मंच पर किसी भी रूप में प्रमुखता से दिखाई नहीं दिया है। वो भी नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है आज बिहार के लीडर से मिलकर अमित शाह जी, चाणक्य जी डिक्लेयर कर देंगे कि भाई नीतीश जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर गलती से ईवीएम ने इनको जिता दिया तो, मतलब इलेक्शन कमीशन ने गलती से जिताया तो भी हम नीतीश जी को ही कंटिन्यू करेंगे, ये डिक्लेयर कर दें अमित शाह जी। वो भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज इनके पास 20 साल का जो बिहार का बदहाल जो हाल इन्होंने किया है, केंद्र सरकार ने जिस तरह से 39 सांसद आने के बाद भी बिहार की उपेक्षा की है, बिहार का नौजवान, जैसा कि शीतल भाई ने भी कहा, कि पूरी तरह से इनके विरोध में खड़ा हुआ है। हमारी जो स्ट्रेटेजी है, सीधे सीधे जो मूल मुद्दे हैं हमारे, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य है, लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके लिए चिराग पासवान जी ने स्टेटमेंट दिया था। आप सोच सकते हैं उस स्टेटमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा था जंगल राज जैसी सिचुएशन है। तो जो आज मैंने शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट दी है उसको उससे रिलेट कर लीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, भ्रष्टाचार है, आलोक जी 70,000 आलोक जी घोटाला, 70,000 करोड़ का जो सीएजी ने निकाला। आलोक जी वो जो हाइड्रोजन बम आने वाला था उससे पहले आपने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। आप कह रहे हैं चिराग पासवान और मांझी जी से आप संपर्क में हैं। कमाल है आलोक जी, इतने हल्के में कह गए इतनी बड़ी बात को कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, और कह भी दिया, इतनी बड़ी बात कह दी कि एनडीए के 2 घटक दलों से आपकी पार्टी टच में। उनकी, देखिए मैंने कहा उनकी पार्टी से संबंध है, उनकी पार्टी के टच में है हम, और कहीं ना कहीं आप पिछली 5-6 स्टेटमेंट निकाल लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो तेजस्वी जी के नाम पर फिर मान भी जाइए। क्यों नहीं मान रहे आलोक जी? किसके किसके? तो तेजस्वी यादव का सवाल पूछा गया राहुल गांधी से, उन्होंने भी घुमा दिया। आप भी नहीं बोलते, कोई प्रवक्ता नहीं बोलता कि हाँ तेजस्वी सीएम बनेंगे। स्ट्रेटेजी है, वो तो हमारी स्ट्रेटेजी है। क्या? और बहुत से मीडिया के साथी भी बीजेपी के साथ साथ उस स्ट्रेटेजी में फंस गए। कब डिक्लेयर करना हम डिसाइड करेंगे ना, बीजेपी थोड़ी ना डिसाइड करेगी। अच्छा ठीक है, हम डिसाइड करेंगे भाई। ठीक है, कब डिक्लेयर करना है, किसको डिक्लेयर करना, हो सकता है तेजस्वी जी को ही करें, लेकिन समय आने पे करें। अच्छा ठीक है, ओके। अभी अनुप्रिया बैठी है, जेडीयू से भी टच में है क्या? इसमें तमाम सर्वेस, नीतीश कुमार से भी टच में है क्या? तमाम सर्वेस वो तो खुद टच करना चाह रहे हैं, पर अब उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा। कितनी बार तो पलटी मार चुके, भरोसा नहीं, फिर आ जाए इधर। बीजेपी इसी बात से तो घबराई हुई है। चाणक्य इसी बात की नीति बना रहे हैं कि नीतीश को कैसे रोका जाए। कहीं नीतीश उधर चले गए तो क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया के शर्मा।